नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महारो राजस्थान का वक्त हुआ आपके साथ में रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीडवाना दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने युवाओं से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में यह कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखेंगे। इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है युवाओं से आह्वान करते हुए यहां मौजूद लोगों से, आइए वो सुनते हैं। उनकी जान की कीमत इनके लिए सिर्फ 1.5 या 2 मिनट टीवी के साथ, सिर्फ 1.5 या 2 अभी आए थे मलिक साहब, सत्यपाल जी मलिक डीडवाना को बोल के गए थे कि मैं गया प्रधानमंत्री के बाद तो साहब गलत कर रहे थे, तीनों कानून गलत है, आप इनको वापस दीजिए। तो उन्होंने सत्यपाल मलिक को ये बोला, मलिक भाई चुप रहो, ये तो कुछ वो लोग हैं जिनको किसानी से सरोकार। तो मैं ये बोलता हूं, अगर ये किसानों को आतंकवादी बोल सकते हैं, किसानों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो आने वाला वक्त यही वो किसान है, यही वो गरीब व्यक्ति है जो मोदी जी को दिखा देगा कि आप अगर हमें नजरअंदाज करते हो तो हम भी आपको नजरअंदाज करते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, मैं राजनीति में काम करने और इससे पहले नीमराणा पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने लेखराम ठेकेदार की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। हमारे जसवंत जी गुजर साहब, दान सिंह, डॉक्टर करण सिंह, अशोक गहलोत जिंदाबाद के वहां पर जब नीमराणा पहुंचे मुख्यमंत्री, तो लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लेखराम ठेकेदार की मूर्ति का इस दौरान अनावरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। 1 करोड़ लोगों को देने वाले पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, तो ये दूसरे नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा हमारी योजना पर अमल नहीं होना चाहिए। और अगर यही देखे कि आसाम एक मॉडल से लोगों को क्या रहा है, हमारी योजनाओं से ग्रामीण अवलंबन भी नहीं हो। अन्य राज्य सरकार की कई सरकार की उसको देख रही है, समझ रही है, आगे बढ़ रही है, वादे करने वाली कांग्रेस के उन्होंने असम सरकार मॉडल यूनिवर्सिटी जिसमें हमारा सरकार के अंदर चली जाता है, केंद्र है, बाकी राज्य सरकार चले जाना मैं अपील करना हम योजनाओं को रखेंगे है। ये तो भाई 20 वर्ष का टेक्नोलॉजी में दुनिया बड़ी प्राइज हो गई है। अभी एक आरटीआई एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है, दिखाओ अपने झारखंड गवर्नमेंट ने काम किया है उसको हिंदुस्तान की हर सरकारों में राज्यों के अंदर और दुनिया भर के मुल्कों में करना चाहिए। और यह खबर आपको बीकानेर से बताएंगे, जहां पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला है। गोविंद मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो अगला चुनाव हारेंगे। अर्जुन राम को विधानसभा चुनाव में चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि बिना जनता करने वाले मंत्री दलित अत्याचारों पर चुप रहते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए। आपको बता दें कि अर्जुन राम और गोविंद राम दोनों मेघवाल जाति के नेताओं में शुमार हैं और दोनों ही बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। और अर्जुन जी, आप आरएसएस के टूल बनकर के और जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी। तो अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति, इसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगली बार जब ये बीकानेर से पार्लियामेंट लड़ेंगे, मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं कि अर्जुन राम बुरी तरह से हारेंगे। एक अहम खबर बताते हैं आपको। बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में यूपी सरकार का मॉडल ला सकती है और इसके संकेत यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने दिए हैं।
उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ने काम किया, बिल्कुल उसी तरीके से राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। कि सारी गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार, पेपर लीक आदि इकट्ठे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के हमारे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, योजनाएं हैं, उन पे बहुत मजबूती के साथ काम हुआ है। उसको हम लेकर के अपने सम्मानित वोटरों के सामने जाएंगे और मुझे स्पष्ट दिखता है ये अंतर हर नागरिक को दिख रहा है और एक बड़ा परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा और पुनः राजस्थान में एक डबल इंजन की सरकार होगी। तो यूपी मॉडल का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ गई है बीजेपी के खेमे से। राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। जी हां, 1 अक्टूबर तारीख जब केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होगी। इस बैठक में राजस्थान को लेकर मंथन किया जा सकता है। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा, यानी 2 तारीखों को ये केंद्रीय चुनाव समिति बैठने वाली है। 30 सितंबर का दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों के लिए रखा गया और 1 अक्टूबर का दिन, 1 अक्टूबर की तारीख सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए रखी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति यानी जो अंतिम फैसला किनको टिकट दिया जाना चाहिए वो लेती है ये केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखी जाए तो 1 अक्टूबर को होने वाली, और इस 1 अक्टूबर की तारीख में देखना यह होगा कि किस तरह का मंथन होता है, किस तरह की चर्चा होती है। क्या ये जो लिस्ट आने वाली है या जिसका इंतजार हो रहा है या कहा जा रहा है, क्या वो 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सामने आ जाएगी या फिर चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनने वाली। लेकिन आपको जैसा हमने बताया, केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी में चुनावों के टिकट पर अंतिम मोहर लगाने वाली समिति है और इसकी बैठक होने के मायने बेहद बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें शामिल सभी लोगों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से चर्चा होगी, मंथन होगा, किस तरीके से पहली लिस्ट जारी करनी है या कौन सी लिस्ट जारी करनी है। मजबूत जहां पर बीजेपी है वो लिस्ट जारी करनी है, जहां पर बीजेपी सिटिंग विधायक रखती है वो लिस्ट जारी करनी है, या फिर दूसरी ओर जो कमजोर सीट हैं वो उनकी लिस्ट जारी करनी है। उसमें फिर कौन कौन उम्मीदवार और दावेदार होंगे, ये भी बहुत ही बड़ा मंथन हो जाता है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर को तुरंत अभी ब्रेक किया, उनसे बात करते हैं। लखवीर, 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 30 सितंबर के और 1 अक्टूबर का एक दिन सिर्फ राजस्थान के लिए केंद्रीय चुनाव समिति का। जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए 2 दिन तय किए गए हैं फिलहाल, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को राजस्थान के लिए रिजर्व रखा गया है कि राजस्थान की जो भी सीटें होंगी उस पर 1 तारीख को मंथन होगा। और ये बताया जा रहा है कि जो सीटें पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार रही है, ऐसी करीब 1.5-2 दर्जन सीटों पर मंथन होना है और उसके बाद पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी जल्द जारी कर सकती है। तो सबको इंतजार था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी टिकटों की घोषणा कब करेगी। ऐसे में वो राह अब सुगम होती नजर आ रही है। हालांकि इस महीने यानी कि 30 तारीख तक तो किसी प्रकार की सूची नहीं आ रही है, लेकिन 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगने के बाद जल्द पहली सूची प्रस्तावित है और वो सूची वो होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव हार रही है। अब टिकट वितरण में फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से स्क्रूटनी की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस सूची में नए लोगों को मौका दिया जाएगा और महिलाओं पर भी दांव भारतीय जनता पार्टी खेलेगी। मतलब उन लोगों के लिए खबरी है जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ जो लोग जो पिछले चुनाव लड़ते आए हैं वो उनके बीच में जो रोड़ा बनते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि पार्टी इस बार अंडर 45 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है और उसका पहला नमूना पहली आधिकारिक सूची की जब घोषणा होगी उसमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार तमाम तरीके की सर्वे रिपोर्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, प्रदेश लेवल पर भी सर्वे करवाए गए, केंद्रीय स्तर पर भी सर्वे करवाए गए। कल 6.5 घंटे का मंथन राजधानी जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की नेतृत्व में बिल्कुल लखवीर सिंह शेखावत, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फिलहाल आपने इस खबर को ब्रेक किया और भी आपसे जानकारी आगे के बुलेटिन में हम लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधा एक बार फिर से रुख करते हैं डीडवाना में मुख्यमंत्री आए हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं सामने। सुनते हैं युवा संवाद।
मेघवाल आभार कार्य में सचिव चौंकी बेड़ा गिरावती। युवाओं से संवाद बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में हो रहा है। सीएम गहलोत डीडवाना के दौरे पर युवाओं से बातचीत करते हुए, युवाओं को बताते हुए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है, आगे का रोड मैप क्या है। 2030 राजस्थान को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाते हुए अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना है, उसमें आपका योगदान कैसे हो सकता है। देखिए कि युवा कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। तो युवाओं से संवाद करते हुए, अपने साथ बैठाकर युवाओं से पूछते हुए उनकी जिज्ञासा, उनकी अपेक्षाएं, जो कुछ भी सरकार की तरफ से मिला है या सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं, उसको लेकर भी बातचीत करते हुए। फिलहाल इस पर नजर रही हमारी। लेकिन डूंगरपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर 300 किलोग्राम चांदी और इसके अलावा कैश जब्त हुआ है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। 300 किलो चांदी और कैश को जब्त किया गया है। कार में बने सीक्रेट खानों से इसको बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। रतनपुर पुलिस चौकी पर अब आगे की जांच जारी है। तो बड़ी खबर ये डूंगरपुर की आपको बता रहे हैं, जहां पर कुल मिलाकर देखिए पूरा जखीरा 300 किलोग्राम चांदी, एक बड़ी खेप बरामद हुई है। कैश कितना जब्त हुआ है ये फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसको भी लेकर अभी पूरी कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। ये बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ये कामयाबी हासिल की है ये कैश और चांदी पकड़ने में। ये एक कार गुजर रही थी, उस कार में संदिग्ध लगी जब गतिविधि तो चेक किया गया उसको। सीक्रेट खानों से, यानी सीक्रेट कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए थे, वहां से इसको बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर पर एक कार्रवाई हुई है। रतनपुर पुलिस चौकी पर आगे की जांच जारी है। पूछा जा रहा है कहां से ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे, इससे पहले कब लेकर आए हैं, क्या मकसद आपका है और कब से किन किन लोगों के इससे तार जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने एक कार को जब्त किया है और कार से करीब 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की 300 किलो चांदी और भारी मात्रा में कैश जब्त किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही कार है जिसके अंदर वो गुप्त खाने बने हुए हैं और उसी खानों के अंदर 300 किलो से ज़्यादा चांदी और करीब 20 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है वो कैश भरकर ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी में ये आया है कि ये जो 2 आरोपी हैं इस पूरे कैश और चांदी को आगरा से लेकर के गुजरात के राजकोट जा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये जो कैश, जो जब्तशुदा कैश है और उसके पीछे जो पैकेट्स हैं उसमें चांदी जो है भरी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। कैश की गिनती का काम अभी होना बाकी है और चांदी का वजन तोलने का भी काम फिलहाल बाकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिछीवाड़ा थाने के थानाधिकारी मदन सिंह, उनसे मदन लाल खटीक, उनसे मिलकर जानते हैं सर किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। मुखबिर की सूचना पर दौरान नाकाबंदी रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की जा रही थी, तो जिस पर मुखबिर की सूचना अनुसार एक कार जिसे रुकवाई, चालक और सह चालक ने हड़बड़ाहट में कार को भगाना चाहा, जिसे घेरा देकर पकड़ा, नाम पता पूछा। दोनों आगरा से राजकोट की ओर जा रहे थे। जिनसे गाड़ी में क्या भरा बाबत पूछा तो संदेहप्रद हुआ, संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिस पर कार की तलाशी ली तो जिसमें चांदी के आभूषण जो कि बॉक्स बने हुए कार में थे उसके अंदर पाए गए और नकदी भी है जिनकी अकाउंटिंग की जा रही है तथा चांदी के आभूषण है उनका तोल किया जा रहा है। तो जो कैश इस वक्त जो
जब्त किया है उसकी गिनती बाकी है और चांदी का भी वजन किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर 20 लाख से ज़्यादा का कैश बताया जा रहा है और 300 किलो से ज़्यादा की चांदी है। निश्चित रूप से ये जो पूरी कार्रवाई है वो बिछीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी सफलता है। एसपी कुंदन कवारिया ने भी यहाँ रतनपुर चौकी पहुंचकर पूरे मामले का जो है जानकारी ली है और उन्होंने दावा किया है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में लिप्त जितने भी लोग हैं, चाहे वो गुजरात के राजकोट से हो या आगरा से जहां से ये गाड़ी शुरू हुई, उन सभी लोगों के तार जोड़ते हुए उन तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।